ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो तीसरा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, स होवाच मैत्रेयी, अर्थात तब मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, अर्थात जो मैं अमर नहीं हो सकती तो क्या मैं तुम्हारे द्वारा करूं। यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहीति, अर्थात भगवान यदि आप जानते हैं तो निश्चित ही मुझे कहें। ये इतना ही मंत्र है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि भले ही तुम इस संसार की संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त कर लो, पूरे वित्त को भी यदि तुम प्राप्त कर लो तो भी तुम अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती हो, तुम उपकरण के जैसे ही रहोगी। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तब जो है मैत्रेयी ने बोला कि यदि मैं अमर नहीं हो सकती तो तुम्हारे द्वारा जो भी मुझे ये मिल रहा है उसका मैं क्या करूं फिर, और यदि आप जानते हैं कि कैसे अमरता प्राप्त हो सकती है तो वो मुझे बताइए। तो यहाँ पर हमको जो है मैत्रेयी जो है वो बता रही हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है वास्तव में, जो वास्तव में व्यक्ति समझदार है वो कौन है, वो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये कथा है इसमें याज्ञवल्क्य को आप भगवान मानिए, मैत्रेयी को जो है उनकी पराशक्ति मानिए, और जो कात्यायनी है वो उनकी अपराशक्ति हैं। तो यहाँ पे भगवान और पराशक्ति के बीच में चर्चा हो रही है, उस प्रकार से हमको समझना है। इसीलिए यहाँ पे मैत्रेयी कह रही है, भगवान यदि आप जानते हैं तो बताइए और क्या मैं करूँ आपके द्वारा। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि हमको चलाने वाले कौन हैं, भगवान ही तो है ना। हम भगवान की पराशक्ति हैं और हमको चलाने वाले जो हैं वो भगवान ही हैं। तो जो भी कुछ हम करते हैं वास्तव में वो हम भगवान के द्वारा ही करते हैं। तो हमको हमेशा जो है भगवान से ये प्रश्न करना चाहिए कि हम आपके द्वारा क्या करें, या हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हम करते हैं वो आपके द्वारा करते हैं और आपके द्वारा जब हम करें तो अच्छा करें। कि भगवान के द्वारा जब हम अच्छा करते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, जब वो बुरा करते हैं तो फिर वह भगवान की शक्ति का दुरुपयोग होता है जिससे भगवान सुखी नहीं होते हैं। मैंने यानी आपको केवल बताने लिए कह दिया, ये बात भी पूरी तरह से नहीं है, जैसे नेति नेति हमने समझा है पहले भी। ये सभी अवधारणा है, वास्तव में सब विचार हैं। तो समझने के लिए हम ऐसे ही केवल इसको यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बात यही है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो भगवान के द्वारा ही करते हैं। तो जीव को सदा ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह भगवान की शक्ति के द्वारा ही है। तो जो भगवान चाहते हैं वही मुझे करना चाहिए ना कि जो मैं स्वयं चाहूँ। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जीव जो है वह सदा ये स्मरण में रखे कि भगवान मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मैत्रेयी ने कहा कि फिर मैं क्या करूँ आपके द्वारा, अर्थात इस जीवन में जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए वास्तव में, ये हमको समझना है। तो जीवन में यहाँ पे हम चारों ओर क्या देखते हैं, लोग अपने जीवन की सफलता किस के आधार पर करते हैं कि भाई हमने बहुत कुछ बड़ा काम कर लिया। बड़ा काम क्या कर लिया, बड़ा काम कर लिया जैसे कोई हमने बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया, या कोई हमने जो है राष्ट्र के लिए कुछ कर दिया बहुत बड़ा, या हमने किसी बड़ी संपत्ति हमने खड़ी कर दी अपने लिए, बड़ा कुटुंब खड़ा कर दिया। तो यही सब हम सब सोचते हैं कि ये बड़ा कार्य है। परंतु ये जो कार्य है क्या ये हमको अमरता प्राप्त कराता है? लोगों को तो इस बात पे विश्वास नहीं है कि अमरता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लोगों को तो यही लगता है कि वो उनका शरीर है, और क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका शरीर और उनको ये पता है कि मर जाएगा, तो एक तो सारा जीवन भय में निकलता है, और ऊपर से यही सोचते हैं कि भाई जितना जीवन में मज़े उठा सकते हो उतने मज़े उठा लो। यही अधिकांश लोगों का विचार होता है। अब जब ये सोचते हैं कि जितना जीवन में मज़े उठा सकते हो उतना मज़े उठा लो, तो फिर चारों ओर देखते हैं कि भाई मज़ा क्या देता है। तो फिर उनको लगता है कि भाई हाँ देखो, ये जो व्यक्ति है इसने अच्छा भोजन खाया तो ये मज़ा है, अच्छे वस्त्र पहने तो मज़ा है। वही सब जो हम चारों ओर अपने देखते हैं वास्तव में। तो यदि हम देखें अपने चारों ओर तो हम क्या देखते हैं, हम चारों ओर यही देखते हैं कि लोग वित्त के पीछे पड़ते हैं कि भाई मेरे पास धन हो, संपत्ति हो। क्यों हो धन हो, संपत्ति हो, तो उससे मैं बड़ा हो गया वास्तव में।
तो ये जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाने की ही बात यहाँ पे हो रही है। आप सोचिए, जैसे एक कथा आती है, भगवान भगवान बुद्ध के साथ में एक कथा आती है कि दो भगवान बौद्धों में ही कथा है कि दो भाई होते हैं, उनमें से एक भाई जो होता है वह बहुत भोग विलास में होता है और दूसरा भाई राजा होता है। वो अपने भाई को, जो भोग विलासी होता है, उसको सुधारना चाहता था, तो वह कुछ ऐसा करता है कि उसको किसी तो आरोप में फंसा देता है और फिर बोलता है कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है और 7 दिन में है मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा और 7 दिन तक मैं तुम्हें खूब भोग विलास कराऊंगा। पर तो जब 7 दिन होते हैं तो 7 दिन तक वह बहुत सारा भोग विलास करता है, वह भाई दूसरा जिस पर कि आरोप लगा हुआ होता है, उसको बहुत सारा भोग विलास दिया जाता है, परंतु उसका भोग विलास में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगेगा? निश्चित सी बात है, उसे पता है कि भाई 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, तो मैं क्या भोग विलास करूँ, अब इसमें क्या रह गया। तो वो जो कथा है उससे हमको क्या समझ में आता है? उससे हमको यही समझ में आता है कि हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। वास्तव में यहाँ पे जो भी यहाँ पे जन्मा है वह मरेगा, तो सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं और सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, परंतु फिर भी भोग विलास को महत्व दे रहे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है कि नहीं है वास्तव में? कि आपने धन संपत्ति खड़ी कर ली, आपने बहुत सारा जो है अपना व्यवसाय बहुत बड़ा खड़ा कर लिया, बहुत शक्ति आपने प्राप्त कर ली, आपने बड़ा कुटुंब खड़ा कर लिया और अब आप सोचते हैं कि आप जीवन में जो है आप सफल हो गए हैं। तो ये तो नहीं है ना। अब मरना तो है ही सबको, मृत्यु के पश्चात क्या? किसी को पता ही नहीं है वास्तव में कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। परंतु सारे ही धार्मिक ग्रंथ जो हैं, सारे ही धार्मिक ग्रंथ सभी धार्मिक संप्रदायों के, फिर भले वो हिंदू हों, वो बौद्ध हों, वो मुसलमान हों, वह ईसाई हों, वह यहूदी हों, या वह कोई और अन्य विचारधारा हो, जैसे पारसी हो गए या जो शिंटोवादी हो गए, उन सब में ही वास्तव में ये बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के पश्चात भी एक स्थिति है वास्तव में। तो जब हमको ये नहीं पता है कि मृत्यु के पश्चात क्या, और मृत्यु अवश्य आनी है, तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस बात को समझें कि मृत्यु पश्चात क्या होना है? जो मृत्यु है वह आनी ही है, तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम मृत्यु की तैयारी करें, ना कि जो है हम भोग विलास में अपना समय व्यर्थ कर दें? अब आप ही देखिए, मान लीजिए कि आप जो है वो अध्यात्म में प्रयास कर रहे हैं और कोई आपका एक और मित्र है जो कि जो है सांसारिकता में प्रयास कर रहा है, तो अब हो सकता है कि उसने कोई व्यवसाय आरंभ किया हो। मान लीजिए 5 वर्ष पहले जो है उसने कोई व्यवसाय आरंभ किया और आपने जो है 5 वर्ष पहले बोला कि मैं साधना करूँगा। तब आप साधना में लगे हैं, तो ऊपरी रूप से यदि देखा जाए तो आप में कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं। मान लीजिए कि आप कोई नौकरी भी करते हैं साथ में और आप साथ में साधना भी कर रहे हैं, तब आप साधना यदि करेंगे तो नौकरी में उतना समय तो नहीं दे पाएंगे कि भाई आपका प्रमोशन वगैरह हो जाए कुछ, तो आप जो है उसी स्तर पर रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। उल्टा ये हो सकता है क्योंकि आप अपनी कर्तव्यों को उतनी दृढ़ता से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है सब कुछ को अपनी ओर से पुश नहीं कर रहे हैं काम में, और जो है आपका फोकस जो है वो साधना की तरफ है। तो हो सकता है कि उल्टा और आपका तो नीचे ही जा रहा हो, आपके साथ में आपके साथी रहे हों जो कि जो है कोई और पदोन्नति उन्होंने प्राप्त कर ली हो, परंतु आप वहीं हैं। तो जब लोग देखेंगे तो वो तो यही बोलेंगे कि यार ये व्यक्ति तो जो है असफल है, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ये तो वहीं का वहीं है। मान लीजिए कि आप जो है एक टेक्नीशियन थे, तो आप टेक्नीशियन के टेक्नीशियन ही हैं। मान लीजिए कि आपका जो साथी था वह जो है टेक्नीशियन से जो है वो इंचार्ज बन गया हो, इंचार्ज से जो है वह फिर टीम लीडर बन गया, और टीम लीडर से बन करके जो है और ऊपर चला गया और मैनेजर बन गया। तो वो तो मैनेजर बन गया, अब लोग तो ये देखेंगे कि भाई वो तो मैनेजर बन गया और ये तो टेक्नीशियन का टेक्नीशियन ही है। तो लोगों को यही लगता है कि यार ये तो असफल है और वो सफल हो गया। जबकि वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में क्या हो रहा है? हो सकता है कि वो जो साधक है उसने अपनी साधना में बहुत प्रगति कर ली हो, आगे उसने ज्ञान प्राप्ति कर ली हो, उसने भक्ति की बहुत प्राप्ति आगे कर ली हो, परंतु वो दिखेगा नहीं ऊपर से। तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि यार ये महत्वपूर्ण है। वो उस बात को नहीं समझते कि भाई मृत्यु आ रही है। 5 वर्ष जो किसी व्यक्ति ने लगाया है टेक्नीशियन से मैनेजर बनने में, उसने वो समय वास्तव में व्यर्थ कर दिया, और जो साधक था उसने उस समय का सदुपयोग किया, क्योंकि वह अमरता की ओर जा रहा है। वह जो चेतन वस्तु है भगवान, उसको प्राप्त कर रहा है, जबकि ये जो है इसने पद प्राप्त किया, बस पद प्राप्त किया अर्थात जड़ वस्तु को प्राप्त किया, तो निकृष्ट वस्तु को प्राप्त किया वास्तव में।
जैसे मान लीजिए कि किसी को सोना दिया जा रहा हो और किसी को कुछ करके किसी को सोना मिल रहा हो, और उतने ही प्रयास को करके किसी को लोहा मिल रहा हो, तो भाई जो ज्ञानी जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा? वह बोलेगा कि यार मैं उतने ही प्रयास से यदि सोना प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं सोना प्राप्त करूँ ना, मैं लोहे को क्यों प्राप्त करूँ? तो ठीक इसी प्रकार से जो संसार को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो वित्त को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, परंतु पाता क्या है? लोहा, जो जंग लग करके नष्ट हो जाएगा। और जो जो अध्यात्म में जाता है, जो भगवत प्राप्ति में प्रयास करता है, जो स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो चेतन तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह उससे कम प्रयास करेगा वास्तव में। और यह चलिए मान लिया उतना ही प्रयास करेगा तो भी क्या पाएगा? तो सोना पाएगा, वो सोना प्राप्त करता है। तो यहाँ पे उस बात को बताया जा रहा है कि मैत्रेयी जो है वह समझदार हैं बहुत, वो पराशक्ति हैं, समझदार हैं, भगवान की पराशक्ति हैं। तो वो यही कहती हैं कि भाई जब मैं वित्त संपूर्ण प्राप्त कर लूँगी परंतु उससे मुझे अमरता प्राप्त नहीं होगी, तो मैं वित्त के पीछे क्यों जाऊँ? उससे मुझे क्या लाभ होगा? मरने पे वो सारा वित्त तो साथ तो जाएगा नहीं। भाई हम हैं चेतन तत्व, हमारा जो मूल तत्व है वह चेतना है। आजकल हर कोई क्या बोलता है? अहम ब्रह्मास्मि बोलता है। उसकी गहरी बात क्या है? उसमें गहरी बात यह कि हमारा जो मूल स्वरूप है वह चेतना है, चेतन तत्व है। और जो हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर, जो भी वित्त हमने अपने साथ में जोड़ लिया, जो भी धन हमने प्राप्त कर लिया, कुटुंब और सभी लोग और ये पद और ये सभी क्या है? ये सब जड़ हैं, वास्तव में जड़ वस्तु हैं। तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो चेतन है और ये सब है जड़। तो चेतन के साथ में जड़ थोड़ी ना जाएगा, चेतन के साथ में तो चेतन ही जाएगा ना। तो चेतन तत्व को प्राप्त करना ही तो महत्वपूर्ण है ना। और चेतन तत्व जो है वह ही जो है वह उत्कृष्ट है। जड़ तत्व तो निकृष्ट है, वास्तव में उसका उतना महत्व नहीं है, मरने पर साथ नहीं जाता। एक सामग्री है जिसको कि आप उपयोग में ला सकते हैं ताकि आप जो है अब चेतन तत्व को प्राप्त कर सकें। तो जो साधक है या जीव आत्मा जो है उसको प्रयास तो यही करना चाहिए ना कि वो चेतन तत्व को प्राप्त करे। चेतन तत्व ही तो अमरता प्रदान करता है। जड़ तत्व जो हो तो मृत्यु है, तो मृत्यु में न जाकर के चेतन तत्व में जाना महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो बात हमको बताई जा रही है वो यही है कि मैत्रेयी जो है, जो कि पराशक्ति हैं, वही बोलते हैं कि भाई अपराशक्ति का मैं क्या करूँ फिर, जब ये मुझे अमरता नहीं देता, जब ये मुझे जो है मुझे अपने स्वरूप में नहीं ले जा पाता, तो फिर मैं इसका करूँ क्या? तो इसलिए वो बोलती हैं कि आपके द्वारा मैं क्या करूँ फिर, ताकि मैं किसको प्राप्त करूँ? मैं चेतन तत्व को प्राप्त करूँ। और यदि भगवान आप ये जानते हैं तो आप मुझे बताइए। तो वो यहाँ पे संदेश था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।